हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, कंसेप्चुअल लर्निंग सीरीज में आज हम लेकर आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अक्सर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, टेम्परेचर वेम्परेचर केस में। तो आइए समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या, विद बहुत छोटा सा एक एग्जांपल। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चाय की प्याली रखी हुई है 60 डिग्री पे और एक चाय की प्याली रखी है 40 डिग्री पर। अब ध्यान से देखिए कि अगर इस प्याली का टेम्परेचर 60 से 50 डिग्री हो रहा है 5 मिनट में, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं तो आंसर दे सकते हो क्या कि 40 डिग्री से 30 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा? तो जो कॉमन सेंस हमारा बोलता है वो बोलेगा कि अगर 5 मिनट में ये 10 डिग्री गिरा है तो 5 मिनट में ये भी 10 डिग्री गिर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारा दारोमदार कि कितना टेम्परेचर गिरेगा कितने टाइम में, सब डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। किसका टेम्परेचर? सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो समझाने के लिए यहां डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, तो आप लोग देखो पढ़ भी सकते हैं, मैं पढ़ के बताता हूं। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस temperature of the body and the surrounding, difference of temperature of the body with the surrounding और body के टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कितना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब कूलिंग। तो देखो न्यूटन ने बोला कि dt by dt is directly proportional to temperature of the body माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इसको एक एग्जाम्पल समझो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, dt by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा Tb माइनस टी। तो इसको ऐसे अगर देखें तो मान लीजिए एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1, ठीक है, और ये बॉडी का टेम्परेचर T1 से मान लीजिए गिरकर T2 आ जाए इन टाइम T, यानी टाइम में चेंज आया है dt और इसमें चेंज आया है D कैपिटल T, ठीक है। तो इसका कितना लॉस हुआ डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पे। अब ध्यान से देखना, ये टीबी किसको लेना है, T1 को लेना है या T2 को लेना? अक्सर ये प्रॉब्लम होता है फॉर्मूले में। बस यही समझ जाइए कि यहाँ पे दो टेम्परेचर है, ये वाला बॉडी, ये भी बॉडी का टेम्परेचर है, ये भी बॉडी का टेम्परेचर है। तो कौन सा टेम्परेचर लेके सराउंडिंग वाले से माइनस करने का? तो ऐसे केस में आप एक काम कर सकते हो कि इसका एवरेज ले सकते हो, यानी दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज dt by dt is equal to k। तो जहां पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग T1 एंड T2 आई विल राइट T1 प्लस T2 by 2, यानी दोनों का एवरेज माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सॉल्व करने का फॉर्मूला एंड तरीका। तो अगर ये समझा है तो आइए एक क्वेश्चन लेकर इसको और डिटेल में समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री टू 60 डिग्री, 10 डिग्री का चेंज आ रहा है इन द फर्स्ट 5 मिनट्स एंड टू 54 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 मिनट। तो आप यहां क्वेश्चन से भी समझ सकते हो कि 5 मिनट में 10 डिग्री का चेंज हुआ, लेकिन अगले 5 मिनट में से 6 डिग्री का चेंज हुआ। तो यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देख लो, अच्छे से समझ में आएगा। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग विल बी, तो लेट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बी T। तो यहां पे 2 बार कूलिंग नजर आ रहा है बेटा, तो हम यहां 2 बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहली बार लगाएंगे तो जो dt रहेगा पहली बार में, वो dt कितना बेटा, यहां से यहां तक कितने का चेंज आया? 10 का, और dt टाइम में कितना चेंज आया? 5 का। तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट, तो बताओ कितना हो जाएगा? dt by dt इज इक्वल टू k। अब यहां करेंगे T1 प्लस T2, तो हमारा T1 ये है, T2 ये है, तो T1 प्लस T2 बेटा कितना होगा? 60 प्लस 70 130 बाय 2 कितना हो गया? 65 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में dt, अच्छा हाँ, इस dt की जगह देखो क्या लगाएंगे हम लोग, ध्यान से देखो, dt के हम लगाएंगे 10 और यहां लगाएंगे 5। सेकेंड इक्वेशन में अगेन dt। तो बेटा अब 60 से 54 गया है, तो 60 से 54 में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है बेटा? कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है? 6। कितने मिनट में हुआ है? वो भी 5 मिनट में हुआ है, के। अब यहां पे क्या करेंगे? 60 प्लस 54, बताइए कितना हो जाएगा? 60 प्लस 54 114, 114 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा भाई? 57 माइनस टी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर 5 से 5 कटेगा, 2 5 10, 2 3 6, k से k कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 557 माइनस टी इज इक्वल टू 365 माइनस टी। ध्यान से देख सकते हो यहां पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? टी, और वही चाहिए अपने को, तो क्या? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ही तो चाहिए। तो 57, 5 7 जा 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 26 27 28, 285 माइनस 5t इज इक्वल टू 365, 5 3 जा 15, 6 3 18 19, 195 माइनस
टी। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब ये टी इधर आएगा, सॉरी 3t, तो ये 3t जब इधर आएगा तो 5t माइनस 3t, सॉरी 5 प्लस 3t कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2t। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 195 माइनस 285। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2t और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 195 माइनस 285 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 90, माइनस माइनस कैंसल, तो t इज इक्वल टू 90/2 एंड आंसर विल बी 45 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है 45 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से छोटे छोटे कंसेप्ट आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा, ताकि आपके छोटे छोटे कंसेप्ट जहां जहां फंसते हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कैसे लेना है, ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको लेकर आता रहूंगा कंसेप्चुअल लर्निंग सीरीज में। नीट 2025 के लिए बेस्ट ऑफ लक।